नमस्ते, आप देख रहे हैं जीवी टीवी और मैं अवंतिका सिंह तोमर। आज हम प्रेजेंट है एसएमएस स्टेडियम के सुरभि मिश्रा स्पोर्ट्स फाउंडेशन में, जहां पे आज स्क्वॉश गेम जो पूरे भारत में प्रचलित है, मैं आज आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाना चाहूंगी जिनका हाथ है इस गेम को बढ़ाने में। तो आइए मिलते हैं उनसे। Hello ma'am, first of all a very warm welcome to you. Thank you so much for having me. Ma'am, it's been a privilege कि आज हमें आपका थोड़ा सा टाइम मिला है to get to know you and get the squash game. It's been my first time to even see a squash court. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आपका रिश्ता कैसे बना इस गेम से, क्योंकि squash I guess was not very popular at that time. जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर एंड मुझे आज आप लोगों के साथ यहाँ मिलके बहुत अच्छा लगा। स्क्वॉश बेसिकली जयपुर में या वैसे राजस्थान में हम लोग ये गेम ज़्यादा क्लब्स में खेला जाता था। तो आई वॉज फॉर्चुनेट, मेरे पेरेंट्स क्लब में मेंबर थे, तो मैं स्विमिंग करती थी, उसके बगल में ही स्क्वॉश कोर्ट था। तो स्क्वॉश के बॉल की आवाज़ सुनती थी मैं, वहाँ सुनी मैंने, तो उससे मैंने स्क्वॉश को पिक किया। तो पिक स्क्वॉश वहाँ से शुरू हुआ। देन स्क्वॉश जिस पैशन था मेरा, मतलब खेलना, मैंने प्रोफेशन के हिसाब से कभी उसको चालू नहीं किया था। मैं एक एस्थमेटिक बॉर्न चाइल्ड हूँ, तो मुझे एक्सरसाइज करने के लिए डॉक्टर ने बोला था, उस वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे अलग अलग तरीके के गेम्स खिलाते थे। स्क्वॉश अच्छा लगा, पिक हो गया, जस्ट दैट वहाँ से शुरू हुआ। और फिर उसमें जब आपको कोई चीज़ पसंद होती है तो आप उसके लिए एफर्ट डालते हैं, तो वो एक एफर्ट था। मैं जो सुबह 5:30-6 बजे उठ के 10 years 11 years की एज में करती थी, तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि अच्छा कर रहे हैं, प्लस प्रॉब्ली आई वाज टैलेंटेड, लोगों ने देखा, उन्हें बोला कि कराएं, स्क्वॉश खेले। तो दैट्स हाउ स्क्वॉश फ्रॉम पैशन बिकेम प्रोफेशन। Yeah, that's good ma'am. And ma'am, I would like to know कि पैशन बना, लेकिन हाउ डू यू थिंक कि अब मैं इसको प्रोफेशनली लेना चाहूँगी? वेयर यू थॉट कि अब मैं इसे सीरियसली लूँ और यहाँ से मैं इसमें अपना करियर सेट कर सकूँ? मतलब इतने 12-13 साल पे तो मुझे ये नहीं था कि मेरे को इसको कोई करियर बनाना है, या उस तरीके से मैंने स्क्वॉश को चालू किया था। बट बिकॉज आई वाज प्लेइंग वेल, मैं 14 साल की उम्र में इंडिया अंडर 19 टीम एंड 15 में सीनियर टीम दोनों एक साथ ही खेलना चालू कर दिया था। तो अल्टीमेटली जब आप उस लेवल पे चले जाते हैं, जब आप इंडिया खेलने लगते हैं, तो वो एक तरीके से आप उस चीज़ में 100 नहीं 200% होते हैं। खाली आप ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली हो जाती है, क्योंकि हम भी 10-11 साल से अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारे साथ उनको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के एक पूरा टीम बन के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वंस यू स्टार्ट प्लेइंग फॉर इंडिया, देन वो अल्टीमेट गोल हो जाता है आपका, कि पहले ये होता है कि नेशनल चैंपियन बन जाए, फिर ये होता है कि इंडियन टीम से खेले। यही एक जो प्लेयर अगर प्रोफेशनल मतलब घुस जाता है गेम में, तो उसका यही एम होता है कि मैं देश के लिए मेडल जीतूं। तो वंस आई गॉट इनटू इट, देन फिर उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। अनफॉर्चुनेटली आई गॉट इंजर्ड वेरी अर्ली। 2012 में मुझे जो इंजरी सस्टेन हुई, देन आई गॉन थ्रू अ सर्जरी। वो 1-1.5 साल 2 साल उसमें, 1 साल 1.25 साल उसमें निकल गया। तब मैंने फाउंडेशन शुरू किया, बिकॉज मैंने देखा कि यहाँ टैलेंट बहुत है। मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे जयपुर के बाहर या इंडिया के बाहर ट्रेनिंग करने भेजा, स्पॉन्सर्स मिल गए हमको उस टाइम पे हेल्प करने के लिए। बट मेरे साथ कई लोग खेलते थे जो इस गेम को छोड़ दिए, बिकॉज देयर वाज नॉट मच फैसिलिटीज इन जयपुर एंड इन राजस्थान पर से। देन मेरा एम ये था कि कोई एक ऐसा सेटअप जिससे एटलीस्ट बच्चे को छोड़ना ना पड़े। देन हम लोग के कई क्लब्स और स्कूल्स में अकेडमीज चली। 2018 में देन सीएम वसुंधरा राजे, मतलब 2013-14 में उन्होंने मुझसे पूछा क्या चाहिए तुम्हें, बिकॉज आई हैड वन अ मेडल। तब उन्होंने कहा था कि 2008 में 10 में उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या चाहिए तुम्हें। तो मैंने कहा था कि मैम आप एक अकेडमी बनाइए, ताकि एक सुर भी नहीं कई सुर भी मिले हैं राजस्थान को। एक तो ये जिस अकेडमी में आज आप खड़े हो, वो उस दिन का एक प्रॉमिस है जो उन्होंने मुझे किया था 2018 में। वसुंधरा राजे एट दैट टाइम द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड गजेंद्र सिंह खेमसर वर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने ये बना करके दी, हमने टेंडर के थ्रू ली। तो ये एक अच्छा सा एक सेटअप था जो बच्चों के लिए आ गया है ना आज राजस्थान में। उस दिन से आज में कई नेशनल चैंपियंस निकल चुके हैं जूनियर्स के, सीनियर्स में भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंडियन टीम में खेल रहे हैं। राजस्थान 2 बार नेशनल गेम्स में मेडल ला चुका है विमेंस सेक्शन में। तो
एक अच्छा सेटअप सा बन गया है जो आगे वाली जनरेशन के लिए हमने एक सेटअप दिया है, होपफुली दे कैन यूज। सो मैम लेट्स टेक अ वॉक एंड आई विल आस्क यू अनदर क्वेश्चन। मैम जैसा आपने बोला कि एक सुर भी नहीं कई सुर भी निकलनी चाहिए, तो व्हाट वाज द मोमेंट, वो मोमेंट क्या था जिसने आपको ये सोचने पे मजबूर किया कि अब और भी सारी सुर भी निकलनी चाहिए, सिर्फ मैं ही नहीं? मैं आपको मतलब मेरा शुरू से मुझे लगता था, मेरे साथ कई बच्चे खेलते, जब मैंने स्क्वॉश खेलना शुरू किया था जयपुर में, हम बहुत सारे लोग स्क्वॉश खेलते थे, बट यहाँ पे एक वो ना तो उतना आदमी स्पोर्ट्स को तवज्जो देता था पहले। मैं कहूँगी अभी भी इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है, पर हाँ ऑब्वियसली 10-15 साल में बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। बट मेरा जितना भी ग्रोथ है, दैट इज अ लॉट टू डू विथ माई पेरेंट्स। मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे जो कोच है, जो मेरे फर्स्ट कोच है मिस्टर रोनी शर्मन, जो मेरी फैमिली मतलब आज जो भी कुछ हूँ मैं काफ़ी कुछ उन्हीं की वजह से हूँ। तो वो चीज़ हर किसी के पास नहीं होती, तो मेरा मन ये था कि मेरे को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देना है। प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है हर किसी के लिए कि भाई बने नहीं बने इरिस्पेक्टिव है, बट अगर मैं उसको वो गेम ही नहीं दिखाऊंगी, वो गेम क्या है, वो गेम की जगह ही नहीं है, तो खिलाड़ी बनना तो बहुत सेकेंडरी बात होती है। पहले मैं वो जगह तो दिखा दूँ। इट्स लाइक अ स्कूल, मैं मैथ्स पढ़ाऊंगी नहीं तो आपको कैसे पता है कि आप मैथ्स पढ़ सकते हैं? तो वो चीज़ है। तो इसलिए मेरा एक ये एम था कि और अगर कोई खेल जाता है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मतलब कुछ अच्छा भी कर रहा है तो उसको ट्रेनिंग नहीं कैसे होती है, क्या होती है। हमें तो हमारे लाइक लिटरली जब तक मैं थी, कोई बोला 200 ये करने हैं तो 200 ये कर लिए, किसी ने कहा 500 ये करने हैं तो ये 500 ये कर लिए। तो ये चीज़ है कि स्ट्रक्चर्ड वे से कैसे चलना है, क्या करना है, उसका कोई सेटअप नहीं था। ये सेटअप्स 2012-13 से जब से मैंने फाउंडेशन बनाया, इवेंट्स नहीं होते थे, जब तक कोई देखे। इट्स लाइक क्रिकेट क्यों देखता है? क्योंकि दिखता है इसलिए बच्चा चला जाता है खेलने। इट्स लाइक दैट कि अब ये गेम्स के, तो इसलिए मेरा ये एम था कि एक चांस तो मिलना चाहिए, बाकी बने नहीं बने वो उसकी किस्मत है। मैम एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो ट्रांजिशन था फ्रॉम अ प्लेयर टू अ कोच, कि आपने सोचा कि अब बच्चों को सिखाऊंगी, तो इस ट्रांजिशन में कहीं आपको थोड़ी परेशानी आई या फिर कुछ ऐसे पल कि आपने सोचा हो कि या दिस इज मेकिंग मी प्राउड, तो कुछ ऐसा? तो फर्स्ट मेरे पास जो सबसे पहला असाइनमेंट आया था इंडियन टीम का, वो था 2013 में। एंड तब तक मैंने कोचिंग करना शुरू नहीं किया था प्रोफेशनली। मैं बस क्लब में क्योंकि मैं जाती थी तो 2-4 बच्चे खेलते थे तो वो मुझे पकड़ लेते थे कि आप 2 दिन हमारे साथ खेलो, 2 दिन। तो मैंने उनको कहा हफ्ते में 2 दिन, ये 2 दिन मैं आऊँगी तो अपन खेलेंगे, बस इतना था। देन दैट टाइम जो उस समय मेरे कोच भी रह हुए थे, साइरस पहुंचा, उन्होंने मुझे कॉल किया एंड ही वाज लाइक कि देखो सुरभि एक टीम जा रही है, हम चाहते हैं कि कोई पुराना प्लेयर जो उस जगह रहा हुआ है, who's been in that situation at Asian Championships, बहुत टफ होती है खेलना, तो कोई ऐसा पर्सन जाए। So are you willing to travel just for be with the team, train them in the camp and see how we can take this, because वो मुझे काफ़ी टाइम से कह रहे थे। तो मैंने बोला सर ओके, आई एम नॉट कमिटिंग टू अ लॉट, आई एम ओनली कमिटिंग टू दिस इवेंट। तो ही सेड कि ठीक है, बिकॉज आई वांटेड टू गो अब्रॉड एंड फिनिश माय मास्टर्स देयर। आई वेंट देयर, तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है ये एक्चुअली। क्या होता है, आप अंदर होते हो तो आप अपनी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपने गलती करी, अच्छा किया बुरा किया। यहाँ बाहर से हमको लग रहा है ये ऐसे कर दो यार। एंड आई वाज आल्सो मच यंगर, आई एम मच बेटर एज अ calmer as a person now than I was back then, but it's a big transition and that was the moment that I felt that एक कोच के खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कोर्ट के 30 मिनट 40 मिनट के मैच की नहीं होती है। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सुबह से शुरू होती है, रात को ख़त्म होती है, क्योंकि वो जीता या हारा, वो बहुत कुछ आप क्या कर रहे हैं, उससे कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो नेक्स्ट मैच उसके ऊपर है। जीत गया तो भी, हार गया तो भी। अगर जीत गया है और मैंने उसको अच्छा खेल के जीता, बुरा खेल के जीता, इरिस्पेक्टिव है, अगर मैं उसके साथ, ही इज ओनली लुकिंग अप टू मी कि मैं उसको क्या रेसिप्रोकेट करती हूँ। वो बार बार अंदर से भी मुझे ही बाहर देखेगा। अगर मेरा मूड खराब है तो वो वैसे ही नहीं देखेगा मेरी तरफ। बट दैट्स व्हेन थिंग्स चेंज। सो बहुत चेंजेस है। आई मीन यू ग्रो
एंड इट्स अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब आप खेलते हो आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, एज अ कोच आप उन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब इट्स एडेड मोर लव टू द गेम दैट आई हैड, कि इट गिव्स मी a chance to, that time I'm only the one who goes on the stage and gets a medal and the national anthem goes up. Now it's more like कि मैं हूँ उनके साथ जिन 4 को और medal मिला है, and they will remember me and I'm happy to be a part of their journey. Yes, ma'am. Ma'am, abhi with your journey, I just remembered कि you also got that little chance in the Commonwealth Games in the year where you shined and you performed your best. Yes. तो मैम उस टाइम पे what were you thinking कि आप उस टाइम पे परफॉर्म कर रहे थे, कि प्रेशर था, कि खुशी थी कि I got this chance to perform for country? So basically, I had started playing for India since 2004. Yes. So 2006 we got a gold at the SAF Games. So continuously, it's like कि 2010 तक तो हम एक रंगी हुई टीम थी, हमको सबको हम चारों पांचों अपने एक दूसरे के साथ, प्रॉबेबली हम 13-14 साल के थे तब से खेल रहे थे. तो obviously playing for the country is the best thing that can happen to you. Standing on the podium with the national anthem going up, उससे अच्छी फीलिंग लाइफ में कोई नहीं होती. ना वो एक्सप्रेस की जाती है, ना वो बताई जाती है कि आपको उस समय क्या लगता है. बट आई थिंक नॉट जस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स और जैसे एशियन गेम्स, अभी जो हमने 6 मेडल जीते एशियन गेम्स में, हांगझाओ में, where I was the coach of the Indian team, यही इम्पोर्टेंट नहीं है. बेसिकली हैविंग ये रोज जो हमारे एशियन चैंपियनशिप, ये सारे सीनियर जूनियर ये होते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्लस्टर है जिससे जाकर के वो 4 साल में एक टीम बनती है. तो मेरे को लगता है कि सारे ही जो इंडियन टीम के इवेंट्स होते हैं वो हर प्लेयर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे खिलाड़ी उसी के लिए खेलता है उसकी टी शर्ट पे पीछे इंडिया लिखा हो. तो मैम आई वुड लाइक टू से थैंक यू कि यू आर नर्चरिंग नाउ ऑल दोज बच्चास जो अभी चाहते हैं कि दे विल प्ले स्क्वॉश अंडर योर गाइडेंस एंड एवरीथिंग, एंड एज यू सेड द टीम्स आर विनिंग मेडल्स एंड एवरीथिंग, सो आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू गिव योर टाइम टू अस. It's my pleasure to be here with you today, and I wish all of you a great future, and you're the future of this country. Thank you.